हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे टीचिंग जोन। आज हम कर रहे हैं हिंदी की कार्यपत्रिका। कार्यपत्रिका वर्कशीट को कहते हैं हिंदी में। तो ये कक्षा 5 की यानी क्लास 5 की है। तो यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए। अगर ए में है बच्चे तो ए लिखेंगे, बी में है तो बी लिखेंगे और सी में है तो सी लिखेंगे। ठीक है ना। तो अपना सेक्शन अच्छी तरह से आप लोग लिख लेंगे, जिन भी सेक्शन में आप लोग। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है हम दिनांक है, देखिए डेट है 1 अप्रैल 2021 और ये वर्कशीट नंबर है 1, पहली वर्कशीट है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम है ना, विद्यार्थियों का नाम, यानी आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आप अपनी हिंदी टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, हिंदी शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी जो भी आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। लेडी टीचर है तो उसका नाम लिखेंगे, जेंट्स कोई टीचर है तो उसका नाम आप लिख लेंगे। ठीक है। देखिए अब उसके बाद नमस्ते बच्चों, आप सभी का नई कक्षा में स्वागत है। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। यानी पिछली कक्षा में, कक्षा 4 में हमने भी वर्कशीट करी थी ना, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा था। चलिए इसी प्रकार को आगे बढ़ाएं, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, यानी ये वाली वर्कशीट की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपनी समझ को इस सत्र के लिए और भी अधिक मजबूत करते हैं, यानी इस सेशन को हम और अच्छा बनाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि अब गर्मियों का मौसम है, मौसम शुरू हो गया है। हर मौसम की तरह इसकी भी कुछ ख़ास बातें हैं, जैसे गर्मियों में ताज़े आम आते हैं और ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है ना। तो गर्मियों का जैसे ही मौसम आता है तो आम का मौसम भी शुरू हो जाता है ना, बहुत सारे फलों का मौसम भी गर्मियों में शुरू हो जाता है और हमें ठंडी ठंडी चीज़ें खाने मिलती हैं ना गर्मियों में। और ठंडी ठंडी हम एसी में बैठते हैं, कूलर में है ना, पंखे वगैरह चलाते हैं। तो इसी तरह जो है गर्मियों का ये ख़ास बात है। तो हर मौसम की अपनी अपनी ख़ास बात होती है ना, तो गर्मी की कुछ ख़ास बात होती है। तो यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, चित्र के लिए देखिए प्रश्न बने। देखिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। आप दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी हमें जो है ये चित्र दिया हुआ है और इसमें कुछ संकेत शब्द यानी कि हिंट है। ठीक है ना, हिंट बॉक्स बोलते हैं जिसे। तो ये हिंट है गर्मी, सूरज, ठंडी हवा, लू, पसीना आना, पानी, फल। तो गर्मियों के मौसम में ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो आप लोग देखेंगे, देखिए तस्वीर भी देख लीजिए। चित्र में एक बच्चा है ना, पंखा चल रहा, हाथ में पंखा लिया है। गर्मी की, सूरज की जो देखिए कितनी तेज़ रोशनी, बेचारे को पसीना आ रहा है, यहाँ पर पसीना टपक रहा है बच्चे का। यहाँ पर वो ठंडा नारियल का पानी पी रहा है, हाथ में पंखा है उसके। और देखिए तरबूज, एक फलों का मौसम भी आ चुका है, ठंडे ठंडे तरबूज खाने में कितना मज़ा आता है ना। तो हमें इन तस्वीरों को और जो हिंट बॉक्स को देखकर हमें कुछ पंक्तियाँ बनानी है। तो देखिए मिसाल के तौर पर, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है ना, उदाहरण के लिए दी गई एक पंक्ति देखिए, ये देखो देखो आया गर्मी का मौसम, सूरज ने कर दिया नाक में दम। तो इसके आगे हम ये लिख सकते हैं, देखिए ऊपर हिंट बॉक्स में ठंडी हवाएं थी ना और बच्चा पंखा चल रहा था, तो हम इस तरह कर हिंट बॉक्स में देखिए है, तो उस शब्द का हम यूज़ करके बोल सकते हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, फिर लिख लेंगे आप लोग। गर्मी में ठंडी हवाएं चलती ऐसे, लगता हमें पंखा जलती जैसे। ठीक है ना। अब उसके आगे, गर्मी की गर्म हवाओं को कहते लू, जी चाहता नारियल पानी पी लूँ, आता है गर्मी में खूब पसीना, दिल चाहता है सुबह शाम नहाना। बच्चों गर्मी में पानी खूब पियो, फल और सब्ज़ी का सेवन खूब करो। तो देखिए सारे शब्द हमने प्रयोग कर लिए ना। तो आप लोग भी बना लीजिएगा जो मैंने बोला वो, या उसके अलावा भी आप कोई और से भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो है प्रश्न 2 है, नई कक्षा पर सभी बच्चे उत्साहित होते हैं ना। नई कक्षा में आ गए आप लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना। नई कक्षा में आने के बाद कुछ बच्चे नई किताबें मिलने पर सबसे पहले उन्हें सजाएंगे, तो कुछ बच्चे अपनी किताब को कहानियाँ पढ़ेंगे, है ना। कुछ बच्चों की आदत होती
कि नई नई किताबें होती हैं उनमें कवर चढ़ाते हैं, सजाते हैं, नेम की जो चीट होती है वो चिपकाते हैं खूबसूरती से बच्चे। और कुछ बच्चे जो है बुक्स में की कहानियाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे जो। और बहुत से बच्चों को जो गणित का शौक़ होता है ना, जो बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं तो वो मैथ को देखने शुरू करते हैं, मैथ की बुक को। कुछ बच्चे हिंदी की बुक को या किसी और विषय में, जो भी विषय में मतलब जो भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो तो उसको देखने की कोशिश करते हैं और बेहतर बनाने के लिए सोचते हैं ना कि हम ये वाले सब्जेक्ट में और बेहतर करेंगे, अब की बार और अच्छे नंबर लाएंगे, ये सोचा होगा ना आपने। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी नई कक्षा में अच्छा अपना उत्साह दिखाइए। नई कक्षा में आप क्या क्या करना और सीखना चाहते हैं तो आप ये लिखिए क्या क्या करना और सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बोलेगा कि मतलब ये सोचिए कि आप मेरी मैथ थोड़ी वीक है तो हम मैथ में और अच्छा करेंगे, ठीक है ना। मेरी राइटिंग अगर ख़राब है तो आप ये बोलेंगे हम अपनी राइटिंग पे ध्यान देंगे, हम अपना मतलब विषय, जो भी विषय में आप वीक हो उस पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे और अच्छा काम करेंगे घर में बैठ के। क्योंकि हम अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घर में है ना, तो घर में खूब मेहनत कीजिए और दूसरी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई के अलावा भी आप खूब योगा वगैरह कीजिए, ठीक है ना। फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर हमारी जो है वर्कशीट हो गई कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।